नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। हमारी सबसे बड़ी वेल्थ हमारे चिल्ड्रन होते हैं और हम चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आप जानते हैं इसमें वास्तु का भी हाथ है। अगर आप ये डिसाइड करें कि हम वास्तु के अनुसार अपने बच्चों के स्टडी रूम को लोकेट करेंगे, वास्तु के अनुसार उनके स्टडी रूम का इंटीरियर्स करेंगे, तो आपके बच्चों की नेचुरली जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको स्टडी रूम के बारे में वो सारी चीजें बताऊंगी जिनको कि आप अगर बच्चों के स्टडी रूम में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उनके एकेडमिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चीज से कि वास्तु के अनुसार स्टडी रूम कहाँ लोकेट करना चाहिए और कहाँ लोकेट नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में ईस्ट को इंद्र स्थान कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ नॉलेज, संस्कार का स्थान कहा जाता है। इसीलिए ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा में स्टडी रूम को लोकेट करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही अगर हम ईस्ट की दिशा में स्टडी रूम को लोकेट नहीं कर पाते तो हम नॉर्थ ईस्ट के जोन में यानी कि जो स्वयं भगवान का स्थान है वहां पर भी बच्चों के स्टडी रूम को लोकेट कर सकते हैं। यही नहीं, जो बच्चों की पढ़ाई है, जो बच्चों की एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, उनका जो फ्यूचर प्रोफेशन है, ये सब मरकरी प्लैनेट से रूल होते हैं और मरकरी जो है वो लॉर्ड है नॉर्थ दिशा का। तो अगर आप नॉर्थ दिशा में भी स्टडी रूम देते हैं तो वहां पर भी वास्तु के अनुसार स्टडी रूम दिया जा सकता है। वास्तु शास्त्र में वेस्ट को जोन ऑफ गेन्स कहा जाता है। यहाँ पर भी हम बच्चों के स्टडी रूम को लोकेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वो कौन से जोन्स हैं जहां पर हमको बच्चों का स्टडी रूम नहीं देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां पर बच्चों को टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नॉर्थ वेस्ट का जोन यानी कि वायु वैकोण का जोन। ऐसा कहा जाता है कि ये चलायमान जोन होता है और यहाँ की जो एनर्जी है उसमें बहुत मूवमेंट होती है। अगर बच्चों के स्टडी रूम को नॉर्थ वेस्ट जोन में दिया जाता है तो वो टिक करके बैठकर पढ़ नहीं पाते और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके अंदर एंजाइटी, नर्वसनेस और बहुत ज्यादा वरी की टेंडेंसी बढ़ सकती है। इसलिए हर हाल में बच्चों के स्टडी रूम को नॉर्थ वेस्ट में देना अवॉइड करें। साथ ही बच्चों को कभी भी साउथ और साउथ वेस्ट का स्टडी रूम नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सिंक एनर्जी का जोन है और यहाँ बैठकर पढ़ने से बच्चों के एकेडमिक रिजल्ट्स जो है वो डाउन आ सकते हैं और साथ ही उनमें गलत आदतें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, वो गलत फ्रेंड सर्कल में भी पढ़ सकते हैं और कुछ आदतें ऐसी जो है उनके जीवन में आ सकती हैं जो कि उनको पढ़ाई से दूर लेके जा सकती हैं। इसलिए बच्चों का स्टडी रूम साउथ और साउथ वेस्ट में देना भी अवॉइड करें। तो ये तो हमने जान लिया कि बच्चों का जो स्टडी रूम है वो नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्ट की दिशा में हमें देना चाहिए। अब ये जानते हैं कि पढ़ाई करते समय बच्चों की फेसिंग कहाँ होनी चाहिए। पढ़ाई करते समय बच्चों का जो फेस है वो प्रेफरेबली ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए या फिर वो अपना फेस नॉर्थ की तरफ भी कर सकते हैं। पढ़ते समय कभी भी बच्चों का जो फेस है वो साउथ या वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट की दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर ईस्ट की दिशा की फेसिंग में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट होता है और उनकी रिटेंशन बेटर होती है, साथ ही साथ उनके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं। एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों के स्टडी रूम का कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। कभी भी बच्चों के रूम में बहुत ज्यादा जारिंग कलर्स नहीं दें, बहुत ज्यादा रेड नहीं दें, बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं दें, डीप ब्लू कलर्स को भी अवॉइड करें। आप अपने बच्चों के स्टडी रूम में पेस्टल कलर्स दीजिए। आप लाइट येलो दे सकते हैं, आइवरी व्हाइट दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो बच्चों के रूम की नॉर्थ वॉल को ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो ग्रीन कलर है वो मरकरी का कलर होता है और बच्चों की इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, कंसंट्रेशन सभी को इम्प्रूव करता है। आप चाहें, अगर आप एक पूरे वॉल को ग्रीन नहीं करना चाहते या बच्चे पसंद नहीं करते कि उनके रूम की एक वॉल ग्रीन हो तो आप कहीं ट्रेसेस में ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ जो है वो स्टडी रूम में ग्रीन कलर का टेबल क्लॉथ दे सकते हैं, ग्रीन कलर का टेबल लैंप दे सकते हैं। इस तरह से कुछ ग्रीन चीजें आप उनके स्टडी रूम में ऐड कर सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखें कि बच्चों का जो स्टडी रूम है वो कभी भी डार्क एंड डिंजी नहीं होना चाहिए। वो नेचुरली वेल लिट और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। और बाकी आप अगर आर्टिफिशियल लाइटिंग भी अगर देते हैं तो बच्चों के रूम में येलो या फिर वार्म व्हाइट कलर की लाइटिंग देना प्रेफर करें। अगर हम ज्यादा व्हाइट लाइट देते हैं या ट्यूबलाइट की लाइट देते हैं तो इससे बच्चों में डिप्रेशन की टेंडेंसी आ सकती है।
एक और चीज का ध्यान रखें, जहां तक हो सके पढ़ाई करते समय बच्चों की स्टडी टेबल को ऐसे ना लगाएं कि वो किसी बाथरूम या किसी टॉयलेट की वॉल से कॉमन आ जाए। ऐसा करने से भी जो है वो स्टडी रूम में नेगेटिविटी बढ़ती है और बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होने लगते हैं। बच्चों के रूम में पढ़ाई की जो भी भारी बुक्स हैं या जो भी उनका भारी सामान है उसको आप साउथ वेस्ट के जोन में डिस्प्ले कर सकते हैं, और बच्चों के रूम का नॉर्थ और ईस्ट जोन जो है उसको आप कंपैरेटिवली लाइट रखें। ऐसा कहा जाता है कि साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ स्किल्स, यानी कि दक्षता और टैलेंट्स का जोन है, और आप बच्चों के जिस भी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल को आप साउथ वेस्ट में रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे हों या गिटार अच्छा बजाएं, तो आप कोई बॉल या फिर गिटार जो है वो साउथ वेस्ट के जोन में रख सकते हैं। इससे बच्चों की जो है वो दक्षता उस पर्टिकुलर फील्ड में बढ़ने लगेगी। एक और बात का ध्यान रखें कि हमेशा अपने बच्चों की ईस्ट वॉल के ऊपर कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स लगाएं, कुछ ऐसे कोट्स, कुछ ऐसे सेइंग्स लगाएं जिसको पढ़ के उनके अंदर मोटिवेशन आए, जिसको देख कर कि वो इंस्पायर्ड हो और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो और अच्छे आए। तो आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं स्टडी रूम्स के बारे में, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बच्चों का जो स्टडी रूम है वो क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए। उनका जो भी पुराना सामान है, जो भी उनकी पुरानी बुक्स हैं, आप उसको क्लियर कर दें और स्टडी रूम को हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रखें, क्योंकि अगर उनके कमरे में क्लटर होगा तो वही क्लटर जो है वो उनके माइंड में भी ट्रांसलेट करेगा और उनकी क्लैरिटी जो है वो कम होने लगेगी। अगर आपके बच्चे को जो है वो नर्वसनेस होती है या उनको एग्जाम से पहले फोबिया या घबराहट होती है, तो आप रात के समय उनके रूम में गायत्री मंत्र भी प्ले कर सकते हैं। ऐसा करने से भी उनके कॉन्शियसनेस में शांति आती है और वो एग्जाम्स में बेटर रिजल्ट्स लेके आ पाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि पढ़ाई करते समय कोई भी शार्प एजेस जो हैं वो बच्चों की तरफ पॉइंट ना करें। इससे भी जो है वो उनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और पढ़ाई में, एकेडमिक्स में उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हैम्पर हो सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि वास्तु के अनुसार आपके बच्चों का स्टडी रूम कैसा होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।